तो उसने अपनी जैसी चुन्नी खींची उसके सर पे आधे बाल थे। अच्छा, आधे हिस्से में बाल थे, आधे में गंजी थी वो। अच्छा। वो कह रही बस ये मेरे और जिस दिन जैसे ही खत्म होंगे उस दिन मैं मर जाऊंगी, बस मेरे ये और कटवा दो। मैं जो है उसी के साथ खाता हूं, उसी के साथ पीता हूं और उसी के साथ रहता हूं। मैंने किसके साथ? ये जो बैठी है और मुझे कह रहा है कि आप जरा चुप रहो, मैं जरा इससे बात कर लूं। उन्होंने 10 मिनट उससे बात करी, फिर उसने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया। आपको लग रहा है आपके अंदर आत्मा बैठी हुई है, आप नहीं बैठे हुए हो, आत्मा बैठी हुई है। ये हाथ जो हिलाया आत्मा ने हिलाया, आपने नहीं हिलाया। तो एक वो शरीर जो भगवान का दिया हुआ है जिसमें ऑलरेडी एक आत्मा रह रही है, उस एक आत्मा के साथ दूसरी आत्मा भी शरीर में आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। अगर आपकी लाइफ में भूत प्रेत और काला जादू से जुड़ी कोई समस्या है और आप कई तंत्र तांत्रिकों, मंदिरों, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च आदि में जाकर आ चुके हैं और आपको पैसे खर्च करने के बाद भी कोई समाधान नहीं मिला है, या आपके आसपास या आपके परिवार में ऐसा कोई इंसान रहता है जो ऐसी कई प्रकार की डरावनी आवाजें निकालने लगता है भूतिया प्रकार की, और कई बार यह व्यक्ति 4-4, 5-5 लोगों से भी कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो दी हेल्थ शो की आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने और अपने जानने वालों के जिंदगी में भूत प्रेत काला जादू से जुड़ी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, और क्या ये वास्तव में भूत प्रेत वाली समस्या होती है या फिर ये एक बीमारी है। सर, आपको मेरा प्रणाम। सर, लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है भूत प्रेत से जुड़ी हुई, और पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग इसका समाधान ढूंढते हैं। और मैंने भी इससे पहले अलग अलग तांत्रिकों के साथ वीडियोस बनाई है भूत प्रेत के समाधान पे, तो हो सकता है ये वीडियो से थोड़ी अलग हो, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये भूत प्रेत वाली समस्या होती क्या है। देखिए, हमारी साइकोलॉजी में तो भूत प्रेत की समस्या, एक आपने शब्द सुना हुआ केमिकल लोचा जी। ये केमिकल लोचा होता है एक बॉडी में। जब हमारी बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर गड़बड़ा जाते हैं तो हमारे को चीजें जो होती भी नहीं है वो भी दिखाई देने लगती हैं, सुनाई देने लगती हैं, टच फील होने लगता है, टेस्ट आने लगता है, उन चीजों का टेस्ट तक आता है जो है ही नहीं चीजें। तो जब ये सब प्रोसेस होने लगती हैं तो आपका जो अपने ऊपर कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो आपको लगता है किसी भारी ताकतों के हाथ में है। कोई ताकतें आपको कंट्रोल कर रही हैं, उनकी कमांड्स आप फॉलो कर रहे हो। तो इन्हीं सब चीजों को हम भूत प्रेत, आत्मा, चुड़ैल, ये सब चीजें बोलते हैं। सर, साधारण भाषा में तो लोग भूत प्रेत, चुड़ैल, आत्मा आदि आदि ने बोलते हैं। वैज्ञानिक भाषा में, साइंस में इसको क्या बोला जाता है? साइंस में इसको स्किज़ोफ्रेनिया बोला जाता है जी। स्किज़ोफ्रेनिया, जिसे आप देखते हो सड़क पे पत्थर मार के घूम रहे हैं। हाँ। या ये बाल घुमा रही हैं लेडीज, आपने कई बार देखा होगा, या कई बार देखा होगा बदल गए, शरीर बदल गया, अलग अलग हरकतें, अभी सिंपल बैठे थे अलग ही हरकतें करने लग गए। ये सब चीजों को हम स्किज़ोफ्रेनिया के अंतर्गत लेते हैं। और इसके अलावा सर, इसके अंदर और कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, हरकतें आती हैं? हरकतें आएंगी कि जैसे उनको कानों में आवाजें आ रही हैं कि कोई उनके खिलाफ कुछ कर रहा है, साजिश कर रहा है। सारे पड़ोसी अड़ोसी, ये दुनिया, ये सब उनके खिलाफ हैं। टीवी में जो प्रोग्राम आ रहे हैं वो उनके लिए ही आ रहे हैं, या उनके लिए बातें की जा रही है टीवी में। अगर कहीं पे कैमरे लगे हैं तो कैमरों में उन्हें शूट किया जा रहा है। हाँ। और उनको लगेगा कि कुछ मेरे मन के अंदर 4-5 लोग बैठे हुए हैं जो मेरे बारे में गंदी गंदी बातें करते हैं, मेरे को गंदी गंदी गालियां देते हैं, या मुझसे कहते हैं कि आपको यही काम करना ही करना है, वरना तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। तो वो वैसा उसको फॉलो करते हैं, फिर उस चीज को मजबूरी है, नहीं करेंगे, उन्हें बहुत घबराहट बेचैनी है, उन्हें फॉलो ही करना पड़ता है। सर, कई लोगों को, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, भूत दिखते हैं, तो क्या ये भूत दिखना, ये किस तरीके से उन्हें लगता है कि हाँ भाई ये भूत है? भूत दिखना एक हेलुसिनेशन, इसे साइकोलॉजी में जो वर्ड है उसका नाम है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में क्या होता है कि कोई चीज आपको कंप्लीट फील होती है। जितना आपको ये रूम के अंदर क्लियरिटी से चीजें दिख रही है ना, इससे भी ज्यादा क्लियर वो अंदर दिखता है। अच्छा। जो चीज है ही नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट, विथ मार्जिन। जैसे अंदर आप कोई इमेजिनेशन बनाएंगे तो आपको थोड़ी धुंधली सी दिखेगी, वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं दिखती। वो स्किज़ोफ्रेनिया में, हेलुसिनेशन में, वो चीज बिल्कुल मार्जिन के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट दिखती है, तो डाउट ही नहीं होता कि ये चीज रियल नहीं है। तो सर, जब वो हमारे डाउट है, एक प्रकार से हमारी कल्पना है वो, तो वो हमारी कल्पना
हमें वास्तविकता क्यों लगने लगती है फिर? वास्तविकता इसलिए लग रही है ना कि वो 3D में दिख रही है और एग्जैक्ट मार्जिन के साथ दिख रही है। जैसे आप कोई, मैं आपको देख रहा हूँ, हाँ। मुझे कोई झूठ तो नहीं लग रही ना ये बात। इनको इतनी सच जो अंदर इनके लोग बैठे हैं या जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं या जो इनको आवाजें सुनाई दे रही है उन लोगों की, वो उतनी रियल है जितनी आपकी और मेरी बातचीत। आपको भी कोई डाउट नहीं है, मुझे भी कोई डाउट नहीं है, और बाहर वाला कोई कहेगा तो उसे भी कहेंगे तुम पागल हो, सही में हो रहा है मेरे साथ। सर आपके पास सिजोफ्रेनिया के कितने पेशेंट आज तक आ चुके हैं? सिजोफ्रेनिया के लगभग मैंने 5 से 6 हजार पेशेंट देखे हैं। 5 से 6 हजार, मतलब ये भूत प्रेत वाले? भूत प्रेत वाले। तो आपके पास सबसे टिपिकल केस और सबसे डरावना केस कौन सा था? सबसे टिपिकल केस मेरे पास स्किज़ोफ्रेनिया का था कि एक लड़की बहुत ही अपनी यूनिवर्सिटी की टॉपर थी एक टाइम पे। मैं नाम, बहुत कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है यहाँ पे जी। तो जब मेरे पास आई तो वो कह रही थी कि मेरे को मृत्यु चाहिए, मरना है मेरे को। तो मैं उससे जब भी बात करता था उसके मुंह से एक ही लाइन निकलती थी, मुझे मरना है। तो मैंने कहा कैसे? तो उसने अपनी जैसी चुन्नी खींची, उसके सर पे आधे बाल थे। अच्छा, आधे हिस्से में बाल? आधे हिस्से में बाल थे, आधे में गंजी थी वो। अच्छा। वो कह रही बस ये मेरे और जिस दिन जैसे ही खत्म होंगे उस दिन मैं मर जाऊंगी, बस मेरे ये और कटवा दो। और वो ऐसी बातें करती थी जैसे कि वो अपने फादर के साथ सेक्स करेगी। उसको कुछ आत्माओं ने अंदर से पकड़ रखा है जो कहती हैं कि फादर के साथ सेक्स करो, तुम्हारी सेक्सुअल डिजायर यही पूरी कर सकते हैं। किसी अपनी मदर के साथ ऐसी बातें करती थी। बाहर भी कोई उसे दिखता रहा तब भी वो ऐसी बातें करती थी। तो एक उसने अपने अंदर एक ऐसी शक्तियां पैदा कर ली थी जिसका इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, जो बड़ी वियर्ड सी थी। और वो आवाज भी उसकी एक अजीब सी आवाज होती थी, आप उसे सुनोगे तो डर जाओगे आप उस आवाज को। अच्छा, एक अजीब सी डरावनी आवाज, मुझे बस मरना है। तो सर ऐसा क्यों होता है इंसानों के साथ? बॉडी के अंदर केमिकल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वो आपस में जो बातचीत करते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से करते हैं। केमिकल होते हैं माइंड के अंदर, जैसे डोपामीन है। डोपामीन का बहुत ज्यादा जब लेवल बढ़ जाता है तो हेलुसिनेशंस होने लगते हैं उसमें। तो इन केमिकल लोचाओं की वजह से ये सब माइंड के जो परसेप्शन है गड़बड़ा जाते हैं। और इसकी बहुत बड़ी रिसर्च है, जेनेटिक है ये प्रॉब्लम। जेनेटिक है? जेनेटिक होती है, लगभग मेरे ख्याल में 99% ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो सर यानी कि पेरेंट्स में है? हाँ, पेरेंट्स में किसी ना किसी को, पूरी जो है 13 पीढ़ियों तक पीछे अगर किसी को है तो आपको होने की संभावना है। सर आपने ऐसे भी कोई केसेस देखे हैं, जैसे आपने बताया कि आवाजें आ रही है और यहाँ आके भी उन्होंने वही भूतिया हरकतें करनी शुरू कर दी हो? जैसे कि एक बार मेरा एक पेशेंट आया, वो मेरे साथ ऐसे, जैसे आप बैठे तो मैं बैठा था ऐसे, उसकी सेशन ले रहा था मैं। वो कह रहा कि मैं जो है उसी के साथ खाता हूँ, उसी के साथ पीता हूँ और उसी के साथ रहता हूँ। मैंने किसके साथ? ये जो बैठी है, वहां कोई नहीं था, वहां खाली जगह थी वो। और मुझे कह रहा है कि आप जरा चुप रहो, मैं जरा इससे बात कर लूं। उन्होंने 10 मिनट उससे बात करी, फिर उसने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया। तो ऐसे मेरे ऑफिस के अंदर होता है ये सब। अच्छा। हाँ जी। मतलब हमें कहीं भी चलते फिरते तो भूत दिखने लगता है? उसको बिल्कुल ऐसा लगे वो साथ है उसके, अरे उसके साथ घूमते हैं, उन्हीं से बातें करते हैं। आपसे बात करना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें उनके साथ मजा आता है। सर कई बार ऐसा भी होता है क्या इसमें कि वो, ये तो उनकी कल्पना हो गई कि उन्होंने देख लिया कि हाँ उसे रियलिटी समझ रहा है कि मेरे साथ कोई है, बात कर रहा है या कोई डरा रहा है, क्या कभी कभी उन्हें इंसानों में ही भूत दिखने लगता है? ऐसा भी होता है? फॉर एग्जाम्पल आप मेरे साथ बैठे हैं तो उनको लगेगा नहीं मैं किसी इंसान के साथ ही, मैं भूत के साथ बैठा हूँ। देखो इसमें 2 प्रोसेस है जिसे मैं बोल रहा हूँ हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में क्या, कुछ नहीं है लेकिन आपको कंप्लीट सेंसेशन से फील हो रहा है वो, इसे बोलते हैं दूसरी प्रोसेस को डिलूजन। डिलूजन में वो चीज है नहीं लेकिन उसे लगता है कि वो चीज ऐसी है। डिलूजन में लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया को एग्जैक्ट हम डायग्नोज नहीं करते, क्योंकि कई बार भ्रम हो जाता है, हमें लगता है कि जैसे कि ये रस्सी नहीं है, सांप है, ये इस तरह की बात हो गई। तो वो इतनी सीवियर स्टेज नहीं है, उसमें फिर भी लाइन है कहीं ना कहीं। जो ये हेलुसिनेशंस वाली बात कह रहा हूं जिसमें एग्जैक्ट आपको मतलब वो चीज बिल्कुल नहीं है और आपको इतना उसके साथ अभ्यास है रहने का कि उसका इस दुनिया से कोई कांटेक्ट ही नहीं है। उसका बस अपनी ही दुनिया है, उससे ही कांटेक्ट है, उन्हीं से बातचीत है, सब उन्हीं के साथ रहना है, उनकी कमांड फॉलो करनी है, जो है भी नहीं।
अब जैसे कि एक मेरे पास एक मेरी क्लाइंट थी, वो बोलती थी, और जबकि वेल एजुकेटेड इवन, आप ये मत समझिए कोई भी इसमें इलिटरेट लोग ही इस तरीके के होते हैं, वेल एजुकेटेड हाई क्वालिफाइड, वो मेरे पास आई, वो कह रही कि सर मेरे को जो लोग हैं आसपास के वो बोल रहे हैं कि तुम बाइसेक्चुअल हो। अच्छा। फिर वो बोली कि नहीं, वो बोल रहे हैं कि इसका रेप कर लिया गया है, ये प्रोस्टिट्यूट बन गई है अब ये। वो उसके दिमाग के अंदर बैठे हुए लोग बातें कर रहे हैं, उसे लग रहा है और वो सच है। कोई बात अगर उसे आप ये बोलोगे कि सच नहीं है, अभी आपसे लड़ाई झगड़े गाली गलौज हो जाएगी। आप उसे ये नहीं कह सकते इन लोगों की कि ऐसा नहीं है। दैट इज प्रॉब्लम। सर कई बार ऐसे लोग क्या अपने आप को भी हर्ट करने लगते हैं क्या? बिल्कुल मार सकते हैं, क्योंकि रियलिटी है नहीं। अगर वो आवाज ने कह दिया अपने को मार दो, मार देंगे। ऐसा हुआ है कभी आपके केसेस में कि उन्होंने खुद को हर्ट किया हो? हर्ट तो कई बार किया, मारा नहीं है प्रॉपर उसमें, लेकिन सुसाइड अटेम्प्ट तो हो जाती है इसमें कई बार। अच्छा। क्योंकि लाइफ तो बेकार ही होती है इन लोगों की, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। सर अगर आपसे मैं पूछूं, आप मानते हैं क्या, क्योंकि हर धर्मों में हजारों सालों से भूत प्रेत आत्माओं की बातें होती रही है अलग अलग रूप में, तो ये लोगों की आस्था के साथ भी चली गई है, उनके संस्कृति में भी ये बातें आ गई हैं। तो अगर आज के समय में जब आस्था धर्म के मुद्दे को बहुत सेंसिटिव माना जाता है, तब मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मानते हैं भूत प्रेत होते हैं या केवल ये बीमारी होती है? देखो, मेरा जो 13 साल का एक्सपीरियंस है, मैं तो 100% मानता हूँ ये बीमारी होती है, क्योंकि मैं ठीक करता हूँ। मैं खाली इसे मानता ही नहीं हूँ। अगर हम उस दृष्टि से उसे देखते हैं, क्योंकि पहले मेरे पास तो मेरा सबसे आखिरी नंबर है। सबसे पहले तांत्रिक के पास जाएंगे, बाबाओं के पास जाएंगे, और जितने भी जो ये धाम है यहाँ पे जाते हैं ये लोग, श्रद्धा जाते हैं, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं, जाते हैं। लेकिन ये मंदिरों में जाते हैं, पुजारियों के पास जाते हैं, टोना टोटका करवाते हैं, और हाथों में रत्न पहनते हैं, गलों में धारण कुछ करते हैं। तो ये सब ये लोग करते हैं, और उसके बाद जब इन्हें लगता है तब भी आराम नहीं हो रहा, फिर ये ढूंढते हैं कि साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट या इस तरह के डॉक्टर कौन है जो इनका इलाज करते हैं। फिर ये मेरे पास आते हैं, और आप यकीन मानिए बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट आता है। मतलब वो कहते हैं कि सर अब तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, अब तो ना आवाजें सुनाई दे रही हैं, ना कुछ दिखाई दे रहा है। तो अब कोई ऐसा कौन सा जादू हो गया? अगर वो केमिकल लोचे की प्रॉब्लम नहीं है, तो अब मेरे पास तो कोई वो तांत्रिक विद्याएं नहीं है जी। तो अब कैसे सही हो गए हो आप? मेरे पास बड़े बड़े, मतलब जो फॉरेन कंट्री के लोग हैं, मतलब इंडिया में रह रहे हैं, वो कई बार वो इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए, वो कह रहे मेरे साथ एक रहती है, मैं जब तक मैं उससे शादी नहीं करूंगा तब तक मेरा कैरियर आगे नहीं बढ़े। मैंने कौन है वो सर वो भाग गई है। वो कोई नहीं भागी, वो स्किज़ोफ्रेनिया हो रखा है, उस कोई ना आई थी ना गई थी, उसके दिमाग की कल्पनाएं हैं, वो बूढ़ा हो चुका है वो। और उसके साथ जब तक वो शादी उसी के साथ करना है, क्योंकि उसने वार्निंग दे रखी है किसी और के साथ करेगा तो तुझे मार दूंगी, और जो है वो है ही नहीं। ये बात है। सॉल्यूशन के लिए लोग तांत्रिकों के पास, बाबाओं के पास तमाम जगह जाते हैं, लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं, अपने सॉल्यूशन नहीं मिलता। लेकिन ये लोग डॉक्टर के पास भी जाते हैं, ये लोग दवाइयाँ भी खाते हैं बीमारी की। जब ये डॉक्टर के पास जाके दवाइयाँ खाते तो फिर उस दवाइयों का असर क्यों नहीं होता इन्हें? देखो, इंसान का एक बड़ा ही मनोवैज्ञानिक जो पक्ष है जी, जिस जगह आस्था है उस जगह वाकई केमिकल्स का बहुत बड़ा रोल है। हाँ। जो लोग इन चीजों पर ट्रस्ट करते हैं वो डॉक्टरों पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। डॉक्टरों पर ट्रस्ट नहीं करते तो उन दवाइयों का असर भी नहीं होता। हाँ। इसको बोलते हैं नोसीबो इफेक्ट। एक होता है प्लेसेबो इफेक्ट। प्लेसेबो इफेक्ट में कोई भी चीज आपको, जैसे कि हम कई बार शुगर पिल दे देते हैं, हम कहते हैं दवाई है, किसी के पेट में दर्द है, मैं पता है साइकोलॉजिकल दर्द हो रहा है उसको, तो हम उसे शुगर पिल दे देते हैं, उसे उसी से ठीक हो जाता है वो। उसमें कुछ नहीं है दवाई के अंदर। प्लेसेबो इफेक्ट है, मैंने कुछ दवाई खा ली है। ऐसी नोसीबो इफेक्ट, नोसीबो इफेक्ट उनका और उल्टा होता है कि दवाई खा ली, नहीं इन्होंने गलत दवाई दी है, मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो कोई और प्रॉब्लम है, मेरे को जबरदस्ती पागल करने के चक्कर। ये लोग बोलते हैं डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं तो मुझे और पागल कर रहे हो। ये नहीं कहते ठीक करने ले जा रहे हैं, क्योंकि मानते ही नहीं है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है। जिन्हें स्किज़ोफ्रेनिया होता है वो मानते हैं कि जो ये है सच है। यही इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। सर कई बार इसमें ऐसा देखा जाता है किसी इंसान के शरीर में, आम भाषा में जो भूत प्रेत वाली बात है और आपकी भाषा में स्किज़ोफ्रेनिया, तो उनको जब 2-3 लोग या 3-4 लोग संभालते हैं तो उनके शरीर में उतनी शक्ति कहाँ से आती है कि उन्हें लोग संभाल नहीं पाते? शरीर में हमारी अथाह शक्ति है। हाँ। हम लोगों के अलग अलग कामों में वो शक्तियाँ
विकृत रहती है और हमारी एक लिमिट होती है माइंड की। माइंड हमेशा क्या करता है, कहता है कि तुम्हारे को इतनी, तुम ये बस 50 डंबल ही उठा सकते हो। हाँ। जब स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है वो लाइन ही कट हो जाती है। वो 5000 डंबल उठा लेंगे, 5000 50 किलो का आदमी 5000 डंबल मार सकता है। आप आश्चर्यचकित मान जाओगे कैसे 5000 जो है ये डंबल मार सकता है ये। तो इंसान की जब लिमिट खत्म हो जाती है ना माइंड को ये कहने की कि ये नहीं हो सकता, हाँ। तो फिर कोई लिमिट नहीं है, फिर आप गिन नहीं पाओगे, ना साइंस गिन पाती है उस चीज को। सर इस सिजोफ्रेनिया का या भूत प्रेत दिखने का कई कारण आपने बताए, सिम्टम भी बताए, लेकिन हमने देखा है बचपन में बच्चों को डराया जाता है। जैसे कभी कभी ये तो बहुत प्रचलित है हर जगह कि बच्चों से घर के बाहर मत जाओ, शैतानी मत करो, बाबा आ जाएंगे, उठा के ले जाएंगे। और इसी तरह से बचपन से भूत की कहानियाँ और टीवी पर भी दिखाई गई है, घर पे भी सुनाई जाती है। तो क्या ये भी कारण बनता है बड़े होके इस डर का? देखो ऐसे हम भी डरते थे, हम तो कभी छत पे ही नहीं जाते थे। हमें बताया गया था कि पेड़ पे कोई वो बैठी है पीपल के चुड़ैल, पेड़ पे चुड़ैल रहती और है। उसके पैर भी उल्टे है, और तो हमें हर जगह वही दिखने लग गई थी। और हम छत पे, हमारी टॉयलेट थी, हम छत पे भी नहीं जाते थे। हाँ। और कहीं अकेली जगह होती थी वहां नहीं जाते। तो बचपन में ये सब हुआ है। हाँ, लेकिन वो इस बीमारी से बिल्कुल जुदा है। हाँ, मतलब उसमें क्या है, ये लाइन है, हमें ये पता होता है कि वो हमसे अलग चीज है। हाँ, इसमें क्या होता है कि इसमें जो फील हो रहा है उसको पता है बिल्कुल रियल फीलिंग है वो। उसमें डिल्यूजन होता है, इसमें हेलुसिनेशन होता Hallucination है। होता ये अंतर रखो बस हमेशा। डिल्यूजन अलग चीज है कि आपको वही रस्सी का रस्सी सांप सांप डाल दिखेगा। गया, और हेलुसिनेशन अलग है कि वो फील हो रहा है एग्जैक्ट। आपको लग रहा है आपके अंदर आत्मा बैठी हुई है, आप नहीं बैठे हुए हो, आत्मा बैठी हुई है। ये हाथ जो हिलाया आत्मा ने हिलाया, आपने नहीं हिलाया। तो ये हेलुसिनेशंस हैं, ये दिस इज नॉट ए डिल्यूजन। लेकिन सर अगर आपने इसको बीमारी कह के तो एक प्रकार से उन सभी धाम को, उन सभी पंडे पुजारी और तांत्रिक को चैलेंज कर दिया है, जहां हजारों की संख्या में लोग भूत प्रेत की समस्या का समाधान पाने जाते हैं। फाइनली वो भी बोल देते हैं जाके डॉक्टर को दिखा दो। वो ही आगे बोलते हैं मेरे पेशेंट, जब उनके भी हाथ पैर खड़े हो जाते हैं ना, जब उनसे भी कुछ नहीं होता, क्योंकि फाइनली वो प्रॉपर ठीक तो होते ही नहीं है। जो कि वो केमिकल लोचा है, वो आस्था कितनी देर चलेगी? हो सकता है 1 महीने के लिए ठीक हो जाए ये लोग। मैंने ये बात देखी है, जाते हैं 5-7 दिन ठीक भी रहते हैं, महीने ठीक रहते हैं, 5-6 महीने ठीक रहते हैं, फिर दोबारा वैसे ही बन जाते हैं ये लोग। तो आप कितने दिन ठीक करोगे इनको? अच्छा सर, इसमें एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। जैसे हम किसी भी ऐसे इंसान के पास जाते हैं जो भूत प्रेत वाला का समाधान करता है, चाहे मंदिर हो, पंडित पुजारी, कोई भी हो, तांत्रिक हो, या किसी भी धर्म का मौलवी हो, चाहे फादर हो चर्च में, वो धागा बांध देते हैं। तो उस धागा बांधने के बाद आपने कहा ना कि कुछ दिन का समाधान होता है, तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ दिन के लिए फिर समाधान फील होता है? यही प्लेसेबो इफेक्ट है ना। विश्वास हमारा, विश्वास बहुत बड़ी चीज है, नो डाउट अबाउट दैट। प्लेसेबो इफेक्ट तो है ही ना। कहते हैं ना विश्वास तो पहाड़ हिला सकता है। जी। तो कहीं ना कहीं वो चीज काम करती है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं है प्रॉपर। तो सर आप लोग कैसे सॉल्यूशन करते हैं फिर? मैं वही बोला, हम तो केमिकल लोचा जो केमिकल गड़बड़ाए हुए हैं, हम उसके ऊपर काम करते हैं, हम उन्हें बैलेंस करते हैं। जब वो बैलेंस हो जाते हैं तो जो उन्हें कानों में आवाजें सुनाई दे रही है, दिखाई दे रहा है, और अलग अलग चीजें हरकतें हो रही हैं, ये सब चीजों में एक तो शांत हो जाती है पहली बार। जब शांत हो जाती हैं उसके दवाई के थ्रू, केमिकल के थ्रू, तो उन्हें ये लगता है कि ओ ये तो सच नहीं है। तब मैं उन्हें बताता हूँ कि ये सच नहीं है। सच नहीं है। शुरू में अगर मैंने कह दिया कि सच नहीं है, हमारे पीछे पड़ जाएंगे तो पागल डॉक्टर है, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। यहाँ होता है कई बार ऐसा। यहाँ बैठ के लोग बोलते हैं कि अगर उन्हें एक डाइट बोल दो कि नहीं नहीं तुम्हारा भ्रम है, ये कोई भूत प्रेत नहीं होता, तो उनके पीछे पड़ जाते हैं अपने घर वालों के, उनको ईंट मारते हैं वो। सर वैसे तो मैं आपसे ट्रीटमेंट नहीं पूछूंगा, क्योंकि ट्रीटमेंट तो हर पर्सन के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी सिजोफ्रेनिया यानी भूत प्रेत वाला इंसान, मेरी भाषा में तो भूत प्रेत है, तो कैसे आप सबसे पहले उसको ट्रीट करना शुरू करते हैं? उसमें देखिए हमारे पास पूरी टीम है। हमारे पास साइकेट्रिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, और जो हमारे साइकेट्रिस्ट होते हैं वो इसमें जो है वही दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे ये केमिकल बैलेंस करते हैं हम इन लोगों के। और नींद नहीं आ रही है पूरे दिन, क्योंकि उथल पुथल मचाते रहते हैं, दिमाग को शांत करते हैं, और ये हेलुसिनेशंस कम करते हैं हम। जब हेलुसिनेशंस कम होने लगते हैं तब हम इनकी काउंसलिंग करते हैं कि जो आपको ये जो सुनाई दे रही है आवाज़ें, ये जो दिखाई दे रहा है, ये आप नहीं कर रहे हो, ये बीमारी के कारण हो रहा है। जब उन्हें चलता है तब ये एहसास उन्हें हो जाता है कि ये सब बीमारी के कारण हो रहा है। जब उसे रियल नहीं मानते तो उनके अंदर जो डर बना रहता है हमेशा, उनकी जो ऊपर की जो आवाज़ों का, ये इन चीज़ों का, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, वो डर खत्म हो जाता है। जब डर खत्म हो जाता है, उन थॉट्स को वो अगर आते भी हैं तो उन्हें रियल नहीं बनने देते।
हाँ। वो तो फुल रिलैक्स रहने लगते हैं, फिर वो अपनी नॉर्मल लाइफ में भी जा सकते हैं फिर वो। और ये पर्सन टू पर्सन ट्रीटमेंट का तरीका थोड़ा चेंज वो हो तो सकता वेरी है। होगा ही, साइकोलॉजिकल उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं जी, है। सर। मेरा हर एक ही एक ही डिजीज को हम अलग अलग पेशेंट के साथ अलग अलग तरीके से डील करते हैं। जी सर, लास्ट में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि सोसाइटी के अनुभव अलग है, भूत प्रेत वाले तांत्रिकों के साथ अलग अलग मठ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और चर्च में, लेकिन आपका एक्सपीरियंस इनके साथ अलग है। तो आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो भूत प्रेत की प्रॉब्लम से अपने पैसे को इधर उधर लगाकर सॉल्यूशन नहीं पा रहे? देखिए, अगर आपका सॉल्यूशन हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, वो चाहे साइंटिफिक वे से हो, स्पिरिचुअल वे से हो, तांत्रिक वे से हो। लेकिन अगर नहीं हो रहा है, जबरदस्ती आप इधर से इधर इधर से इधर इधर से इधर भटक रहे हैं, तो तब आप जरूर एक बार साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, जिससे कि आप उसका एग्जैक्ट रूट कोज पे पहुंच पाए और आप कॉम्बिनेशन में ट्रीटमेंट करा लो। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिन पे आपको ट्रस्ट है, उनसे भी करवा लो, साथ में साइकेट्रिस्ट के साथ करवा लो। आपको तो कुल मिला के समाधान चाहिए ना, तो आप अपने समाधान पे ध्यान केंद्रित करो। लेकिन एक अंधविश्वास के रूप में केवल इसी चीजों को भूत प्रेत मान के एक इंसान को इधर से इधर इधर से इधर इधर से इधर घुमा के सालों बर्बाद करना, इससे क्या होता है, स्थिति और विकट हो जाती है, क्रोनिक हो जाती है डिजीज। ये डिजीज जितनी क्रोनिक होगी उतना ट्रीट करना मुश्किल होएगा। जितना इनिशियल स्टेज में हम पकड़ लेंगे उतना ईजी है इसको ट्रीट करना। तो सोसाइटी से निवेदन है कि अपने सब जो भी आपके बिलीफ सिस्टम है वो ठीक है, लेकिन साथ में आप इसका मेडिकली भी ट्रीटमेंट जरूर कराएं, जिससे कॉम्बिनेशन से जो व्यक्ति से सफर कर रहा है उसको आप लाभ दे पाएं और उसका जीवन भी एक ट्रैक पर आ पाए। सर, एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, इतनी सारी बातें हो गई, क्या आप मानते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं ना हमारे शरीर में आत्मा आ गई, आप मानते हैं एक वो शरीर जो भगवान का दिया हुआ है जिसमें ऑलरेडी एक आत्मा रह रही है, उस एक आत्मा के साथ दूसरी आत्मा भी शरीर में आ सकती है? वो आत्मा मैं ही बता रहा हूँ ना, वो हेलुसिनेशन है। वो आत्मा नहीं आ गई, वो उसके दिमाग का एक ऐसा केमिकल लोचा है जिससे वो जो चाहे वो बिल्कुल रियल लगता है उसके अंदर। हाँ। मतलब इस जिस वर्ल्ड में हम बैठे हैं इससे भी रियल वो वर्ल्ड है, वहां पे क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। और सर, ये ब्लैक मैजिक है क्या ये भी? क्योंकि कई लोग कहते हैं मेरे पे ब्लैक मैजिक कर दिया इसलिए मेरे घर में बुरा हो रहा है, उस कह रहा किसी के घर से नींबू मिल जाए, मटके मिल जाए, नारियल मिल जाए, तो कहते हैं जिन जो मानते हैं उनको असर करता है, और जो नहीं मानते उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। नींबू के ऊपर चढ़ जाओ, बिल्ली काट दे रास्ता, कुछ खिला दे, कुछ ये कर दे, कोई काला धागा बांध दे, कुछ नहीं होगा। और अगर आप मानते हो कि इससे ब्लैक मैजिक से मेरे कुछ हो सकता है, तो भैया निश्चित होना है। मतलब वही बिलीफ सिस्टम है यहाँ पे। प्लेसेबो इफेक्ट है और नोसीबो इफेक्ट है। जी। नोसीबो इफेक्ट मानोगे तो कई बार लोग मैं देखता हूँ बीमार इसलिए हो गए, वो किसी की बीमार के यहाँ से आए, उन्हें खुद बीमारी सी फील हो रही है। हाँ। आप कैंसर वाले से मिलके आ जाओ, खुद कैंसर के सिम्टम ढूंढने शुरू कर दोगे। हाँ। तो ये नोसीबो इफेक्ट है, ये तो होता ही है, जो मानते हो तो होता है। जी, जो मानोगे वो इस ब्रह्मांड में होता है। मानो तो गंगा जल है वरना बहता पानी, हम तो हरिद्वार के हैं, ये बात मानते हैं। जी, धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत कि आपने इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं कि आपकी लाइफ में अब तक जो भी भूत प्रेत आत्मा ब्लैक मैजिक वशीकरण तंत्र विद्या वाली जो भी समस्या होगी, जिसका समाधान आप दुनिया के विभिन्न हिस्सों में तांत्रिकों के पास, अघोरियों के पास, विभिन्न बाबाओं के पास, मठ मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों में ढूंढ रहे हैं, हो सकता है उसका सॉल्यूशन आपको किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाके साइंटिफिकली मिल जाए, क्योंकि ये केमिकल लोचा भी होता है। इसलिए अगर आप सर से कंसल्ट करना चाहते हैं इनसे कर सकते हैं। इनका नंबर डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है, और जहां आपको पसंद हो आप वहां पे जाके भी कंसल्ट कर सकते हैं। बस यही कहेंगे कि अंधविश्वास के चक्कर में आप अपने पैसों को, अपने समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि विश्वास और अंधविश्वास के बीच में भी एक पतली सी लकीर होती है, बस उस लकीर को हटने की देर है और आपका विश्वास अंधविश्वास में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का, ताकि आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद, धन्यवाद सर।